मन। तुलसी साहब ने मन के स्वरूप का परिचय देते हुए उसके व्यापक प्रभाव का वर्णन किया है। आपने अपनी बानी में मन को ब्रह्म की अंश कहा है। इसे ही निर्गुण और काल पुरुष भी कहा जाता है। यही शक्ति समय समय पर संसार में अलग अलग अवतार धारण करती है। इसीलिए आपने त्रिलोकी तक के समस्त पसारे को मन की उपज कहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी को मन या काल ने ही उत्पन्न किया है। अंड खंड ब्रह्मंड पसारा, ये सब जानो मन की लारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाए, ये सब मनमत गति उपजाए। लेकिन वेदों ने ब्रह्मा या निर्गुण को ही परमात्मा मान लिया है। निर्गुण कहिए ब्रह्म, वेद परमात्म गावा। 5 तत्व गुण बंधा, जीव आत्मा कहावा। आत्म इंद्री बांस फांस, बिच रहा फसाई। अरे हाँ रे तुलसी, जड़ चेतन की गांठ ठाठ, मन जग उपजाई। वेदों ने निर्गुण ब्रह्म को परमात्मा कहा है, जबकि जीव का वास्तविक धाम सतलोक है। इस त्रिलोकी में आकर 3 गुणों और 5 तत्वों से बंधी होने से आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा के मन इंद्रियों के साथ जुड़े होने को ही जड़ चेतन की गांठ बंधना कहा जाता है। यह सारा कौतुक मन द्वारा रचा हुआ है। मन का शक्तिशाली हथियार इच्छा तृष्णा। तुलसी साहब ने अपनी वाणी में इच्छा तृष्णा को मन का सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार बताया है और इच्छा तृष्णा के इस भयानक भ्रम जाल को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। आप जी समझाते हैं, मन इच्छा संग साथ चलावे, इच्छा मन संग तरंग उठावे। जहाँ मन लगे तहाँ तन जावे, मन मन मिले मिलाप कहावे। जैसे नदी लहर की लहरी, जैसी बास चले मन केरी। यह जग जीव लहर में माता, दुनिया नाम पड़ो यही भांता। मन की कला अनेकन होई, मन इच्छा संग बाद बिगोई। मदिरा को कलवार बनावे, पीवे दाम देई दुख पावे। मन भट्ठी कलवार चढ़ावे, कलवारन पी पीव छकावे। तुलसी साहब समझाते हैं कि मन कई कौतुक दिखाता है। सबसे पहले वह जीव के अंदर इच्छाएं उत्पन्न करता है। जिधर मन का लगाव होता है, शरीर भी बार बार उधर ही भागता है। जिस प्रकार दरिया में पल पल लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार जीव के अंदर इच्छाओं की अनंत तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। मन रूपी कलाल इच्छाओं की शराब निकालता है और माया वह शराब सबको पिलाती है। जैसे शराबी पैसे भी खुद देता है और शराब पीकर बर्बाद भी खुद ही होता है, उसी प्रकार जीव को इच्छाओं की पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न भी करना पड़ता है और इच्छाओं के अधीन होकर कर्म करने पर फल भी भोगना पड़ता है। जीव अपनी इच्छाओं को पूरा करने में इतना अधिक मग्न हो जाता है कि वे सपने में भी जीव का पीछा नहीं छोड़ती। तुलसी साहब इसी दशा का वर्णन इस प्रकार करते हैं। जागृत में मन लागे जोई, पहुंचे सुपने में तह सोई। छल बल करे रीति दर्शावे, जागृत सो सुपने में पावे। लहर उठे जो मन के माही, सो तदरूप देख दर्शाई। यह मन मन इच्छा जिव बांधे, कर्म करूर ताही में फांदे। जहाँ जागृत अवस्था में हमारे मन का लगाव होता है, वहीं जीव स्वप्न में भी पहुंच जाता है। यानी जैसी इच्छाएं जागृत अवस्था में हमारे मन में उठती हैं, हमें वैसे ही स्वप्न दिखाई देते हैं। जीव जिस प्रकार जागृत अवस्था में छल कपट करता है, वैसे ही स्वप्न देखता है। जागते हुए ही नहीं, सपने में भी जीव के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। उन इच्छाओं के अधीन होकर कर्म करने पर वह सदैव
कर्म और फल के जाल से बंधा रहता है। इच्छा तृष्णा का जन्म। तुलसी साहब ने इस रहस्य को खोल दिया है कि जीव के मन में इच्छाओं और तृष्णाओं का उत्पन्न होना ही जीव के विनाश का कारण बन जाता है। आप जी इस बारे में समझाते हैं। नर से निकसी इक नारी, कोई बूझे साध बिचारी। हाथ न पांव शीस नहीं काया, खाया सब जग झारी। माई न बाप आप से उपजी, करी खसम की ख्वारी। बारी न बूढ़ी तरुण तन नाही, सोवत सब जग मारी। आवे न जाए मरे न जीवे, जुग जुग रहत करारी। ऋषि मुनि सब झारी बिगारी, सब जग त्राह पुकारी। रवि शशि सूर चंद्र तारागण, ये सब खाए बिडारी। चर और अचर सकल चर लीना, कीना ब्रह्मंड पसारी। तुलसी साहब यहाँ कह रहे हैं कि कोई बिरला ही साधु इस रहस्य को जान पाया है कि इच्छा रूपी नारी मन के अंदर उत्पन्न होती है और फिर मन को ही अपने वश में कर लेती है। उसके हाथ और पांव नहीं हैं, सिर और शरीर नहीं है, परंतु वह समस्त संसार को खा जाती है। इसका सृजन अपने आप ही होता है और अपने स्वामी यानी जिस मनुष्य के अंदर वह उत्पन्न होती है उसको उलझन में डाल देती है। वह न बच्ची है, न जवान और न बूढ़ी, परंतु अज्ञानता की नींद में सोए हुए सारे संसार को अपना भोजन बना लेती है। वह आवागमन और जीवन मरण के दायरे से बाहर है। वह सदैव बलवान और स्वस्थ रहती है। वह चांद, सूर्य और तारामंडल को भी खा जाती है। इच्छा रूपी नारी ऋषियों और मुनियों को भी अपने वश में कर लेती है। उसका पसारा संपूर्ण त्रिलोकी तक है। वह चल और अचल हर प्रकार के जीवों को अपना भोजन बना लेती है। आप आगे फरमाते हैं, 5 तत् नर कीन बनाई, इच्छा नारी तुरत उपजाई। जड़ चेतन जब गांठ बंधानी, इच्छा नारी भई पटरानी। इन अपना परिवार बसाया, सार तेज का भास नसाया। जब नर हुआ जगत का रासी, राज करे मन इच्छा बासी। जो इच्छा मन उठे तरंगा, जस जस खेल करे परसंगा। उधर आस सब दीन छुटाई, इधर तरंग मन इच्छा माही। तुलसी साहब समझाते हैं कि जैसे ही चेतन आत्मा 5 तत्वों के स्थूल शरीर में आई, जड़ चेतन की गांठ बंध गई और शरीर पर इच्छा का राज्य हो गया। आत्मा का अपना निर्मल प्रकाश मन इंद्रियों के नीचे दब गया। जीव माया के भोगों का रसिक बनकर रह गया और इसके अंदर इस संसार पर राज करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। इसने मन की इच्छाओं के अनुसार कर्म करने आरंभ कर दिए और जीव के अंदर जो निज घर वापस जाने की इच्छा थी, वह सांसारिक शक्लों और पदार्थों को पाने की इच्छा के नीचे दबकर रह गई। तुलसी साहब समझाते हैं, इच्छा मन कीन ही फुलवारी, तन मन जीव ब्रह्मंड सवारी। इच्छा से जग उपजा भाई, सोई इच्छा जग खाई बुढ़ाई। इच्छा मन रूपी फुलवारी में उगी वह बेल है जिसके रंग में तन, मन, जीव और ये ब्रह्मांड रंगा हुआ है। सब लोग इच्छा के कारण ही संसार में जन्म लेते हैं और इच्छा ही उन्हें खा जाती है। तुलसी साहब कहते हैं कि इच्छाओं की प्रबल धारा में बहता हुआ जीव इतना बेबस हो जाता है कि उसे अपने भले बुरे का ज्ञान ही नहीं रहता। फलस्वरूप वह कई जन्मों तक भटकता रहता है। तुलसी साहब समझाते हैं, आसा नदी बहे तट नाही, भारी भरम भर्यो रे। दिन और रैन चैन नहीं पावे, तृष्णा माही मर्यो रे। लोभ अग्नि धरि दीन पलीति, जीता जन्म जर्यो रे। नर तन पाए परख नहीं कीन्हा, भव सिंध नाही तरयो रे। तुलसी ताव दाव नहीं देखा, मन की चाह चर्यो रे।
संसार इच्छा, तृष्णा और भ्रम के पानी से भरा हुआ वह दरिया है जिसके पार जाने का कोई किनारा दिखाई नहीं देता। ऐसी अवस्था में मनुष्य भ्रमित हो जाता है। इच्छा ही जीव के अंदर लोभ की अग्नि प्रचंड करती है और उसे सदैव व्याकुल रखती है। एक के बाद एक इच्छा की पूर्ति के लोभ में जीव अंधाधुंध कर्म करता जाता है। वह सही और गलत यानी करने योग्य और न करने योग्य की परवाह किए बिना अंधाधुंध कर्म करता है। परिणाम स्वरूप उसका भवसागर से पार जाना असंभव हो जाता है। इच्छा आशा देत घुमाई, जह मन लीन देह तस पाई। चार खानि उत्पत्ति रस माया, चर और अचर चराचर खाया। उपजे मरे धरे फिर देही, आशा बंध बस बास सनेही। तुलसी साहब दोहे में फरमाते हैं, जुगन जुगन जड़ जीव यह, विष विशेष रस खाए। भंवर पुहुप गुंजार ज्यों, मायहि माहि बिलाए। केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए कर्म ही हमें बंधन में नहीं बांधते, बल्कि अधूरी इच्छाएं भी बंधन बन जाती हैं। जहां आशा तहां बासा। जीवन भर की इच्छाएं ही अंत समय एक प्रबल संकल्प का रूप ले लेती हैं। उस संकल्प के अधीन जीव को अगला जन्म उसी योनि में दिया जाता है जहां वह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। इच्छाएं और तृष्णाएं ही जीव के संसार में बार बार अनेक योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाती हैं। माया के रचे भोगों में लिप्त जीव इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी ऐसे पेड़ पौधों के रूप में जन्म लेता है जो चल नहीं सकते, और कभी चलने फिरने वाले कीड़ों, पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों के रूप में जन्म लेता रहता है। जैसे भौंरा फूल के रस के लोभ में रात को उसी में बंद हो जाता है और आखिर अपनी जान गंवा बैठता है, इसी प्रकार जीव भी इच्छा के वश होकर आवागमन के जाल में फंसा रहता है। मन के विकार। तुलसी साहब कहते हैं कि काम, क्रोध आदि विकारों के शिकंजे में फंसा जीव अपना सारा जीवन इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में नष्ट कर लेता है। आप जी समझाते हैं, मन तन रस को पल पल धावे, इंद्री के रस को सुख चावे। फीकी नीकी चिकन कड़ुवाई, शटरस भोजन माहे मिठाई। इंद्री भोजन भोग बिलासा, यह मन में उपजे बिस्वासा। राग रंग नित सुने बिलासा, आवे न नींद रात भर पासा। आप जी दोहे में समझाते हैं, इंद्री सुख रस रीति में बिलसत जन्म सिराए। कहा कहूं अज्ञान की, नेक न मन सरमाए। आप जी आगे समझाते हैं, मन विषम यह विष बाध के बस, समझ कर थिर ना रहे। रस भोग सोग सुनाए कही कोई, तुरत उदमद में बहे। कोई नीक फीक बिचारी बंधन, यह समझ सुध ना लहे। पल पल परख रस रीत सुख यह, दुख समझ निस्दिन दहे। आप जी आगे समझाते हैं, सबको करे काम बेहाला, मन दारुण यह काल कराला। इन विकारों द्वारा भ्रमित हुआ जीव हमेशा इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में सुख ढूंढता रहता है। वह भांति भांति के भोजन, राग रंग की महफिलें आदि में इतना मस्त रहता है कि सारी रात नींद इसके नजदीक नहीं आती। जीव की मूर्खता की यह हालत है कि इसे अपने बुरे कर्मों के लिए तनिक भी अफसोस नहीं है। यह विषयों के विषैले प्रभाव को समझने का प्रयत्न नहीं करता। जैसे ही कोई विषय विकारों और इंद्रियों भोगों की बात करता है, यह मस्त होकर उसी ओर आकर्षित हो जाता है। यह सही गलत, अच्छे बुरे की परवाह किए बिना उन भोगों की तरफ दौड़ता है। इन विकारों में सबसे अधिक प्रभाव जिस विकार का है वह है काम। यह जीव को बेहाल कर देता है। इस पर काबू पाने का कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, परंतु इसकी कोई थाह नहीं पा सकता।
विषय विकार वास्तव में दुख का मूल कारण है, परंतु जीव इन्हें सुख का साधन समझकर दिन रात इनकी आग में सुलगता रहता है। तुलसी साहब कहते हैं कि यह मन जीव को इतना विकारग्रस्त कर देता है कि इसका विवेक नष्ट हो जाता है। हृदय मन की रीति चित्त न सोचे आपने, भव भरमन की प्रीति कोई कहन माने नहीं। इसे लाख बार समझा लो, परंतु इस पर कोई असर नहीं होता। यह भवसागर में भटकते रहने की अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। इसी आदत के बारे में तुलसी साहब ने बहुत सटीक दृष्टांत दिया है। नीम कीट जिम नीम प्यारी, बसी रहे बिष सही अमृत जाना। गुबरीला गोबर बिष्टा में, उठ बैठे जहां बास बसाना। ज्यों मदिरा मद पियत शराबी, पियत अमल मद में मस्ताना। यह गोगुन मन मगन मिलापी, सो तुलसी कहीं नहीं कसकाना। नीम के कीड़े को विष के समान कड़वी नीम अमृत प्रतीत होती है। गोबर और विष्ठा के कीड़े को उसी में रहना अच्छा लगता है। शराबी को शराब का विनाशकारी नशा ही आनंद देता है। उसी प्रकार मन 3 गुणों, इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में मग्न रहता है, और फिर उस पर संतों के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन के विकारों के परिणाम स्वरूप जीव की जो हालत होती है, तुलसी साहब उसी का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि मन माया ने तो ऋषियों, मुनियों और देवताओं को भी अपने जाल में फंसा लिया। साधारण जीव की तो बिसात ही क्या है। आपने फरमाया, ब्रह्मा विष्णु देव मुनि नारद, सारद शेष चरोरी। जग जिज्ञास सकल चरी खाए, सो जम जग जान न जोरी। आपने रत्नसागर में समझाया है कि श्रृंगी ऋषि ने लंबे समय तक घोर तप किया, परंतु राजा दशरथ द्वारा भेजी गई वेश्या ने उन्हें अपने रूप और सौंदर्य से भ्रमित करके गृहस्थी के मोहजाल में फंसा लिया। पराशर ऋषि घोर तपस्या के पश्चात जंगल से आबादी की तरफ वापस आ रहे थे। मार्ग में दरिया था। मल्लाह की बेटी उन्हें नाव में बिठाकर पार ले जा रही थी। उनका मन उस कन्या पर मोहित हो गया और ऋषि ने अपना बुरा विचार प्रकट कर दिया। इसी प्रकार विष्णु द्वारा भेजी गई माया की पुतली ने शिवजी को भ्रमित कर लिया। शिवजी को जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं स्त्री के लिए परेशान हुआ हूं, उसी प्रकार तुम भी त्रेता युग में राम के रूप में अवतार धारण करके स्त्री के लिए परेशान रहोगे। तुलसी साहब समझाते हैं, विषय वासना में मन राचा, जक्त भोग से कोई नहीं बाचा। रस बस रीति जीत नहीं जानी, ज्यों माखी मद में लिपटानी। यों जीव रस माही मद माता, इंद्री संग रस भोग सना था। तुलसी साहब ने दोहा फरमाया है, 10 इंद्री रस भोग से, भूले मूल मुकाम। सदा रहे भव चक्र में, उलट न बूझे धाम। जैसे जब मक्खी शहद पर बैठती है तो शहद उसके पंखों से चिपक जाता है, तब वह उड़ नहीं पाती और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। उसी प्रकार मन 3 गुणों और इंद्रियों के भोगों में ऐसे मग्न रहता है कि अपने निज घर को बिल्कुल भूल जाता है। परिणाम यह होता है कि जीव सदा आवागमन के चक्कर में भटकता रहता है और निज धाम वापस नहीं जा पाता। मन को वश में करना। तुलसी साहब ने मन के विकारों का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि इस कपटी मन को सुधारने के लिए जीव को चेतावनी भी दी है और मन पर विजय प्राप्त करने के साधनों का वर्णन भी किया है। आपने मार्गदर्शन किया, चेत सबेरे चलना बाट, मन माली तन बाग लगाया, चलत मुसाफिर को बिल माया। विष के लड्डू ताहि खवाए, लूट लिया स्वादन की चाट। तन सराय में मन उरझाना, बठियारी के रूप लुभाना। निस्बासर वाही संग रहना, कर हिसाब सतगुरु की हाट। ज्ञान का घोड़ा बनाए के लीजे, प्रेम लगाम ताही मुख दीजे।
सुरति एड़ दे आगे चलना, भवसागर का चौड़ा फाट। क्या सोवे उठ साहिब सुमिरो, दसों दिशा काल निज घेरो। तुलसी कहें चेत नर अंधा, अब क्या पड़ा बिछाए खाट। तुलसी साहब जीव को सावधान करते हुए कहते हैं, ए मुसाफिर, तेरा सफर लंबा है। तुझे सचखंड रूपी निज घर पहुंचना है। तू जितनी जल्दी सफर शुरू कर देगा उतना ही अच्छा है, इसलिए सावधान होकर चल। मन रूपी माली ने शरीर रूपी बाग में अनेक प्रकार के फल और फूल उगाए हुए हैं ताकि जीव को उनमें भ्रमित कर सके। वह जीव को विषय विकारों के लड्डू खिलाता है जो मीठे तो लगते हैं परंतु विष भरे होते हैं। वह जीव को इंद्रियों के भोगों का स्वाद चखा देता है। इस प्रकार मन जीव रूपी मुसाफिर को शरीर की इस सराय में उलझाए रखता है। इस सराय में जीव माया रूपी बठियारिन यानी सराय के प्रबंधक की स्त्री पर मोहित होकर निज घर वापस जाना भूल जाता है। तुलसी साहब चेतावनी देते हैं कि तुमने बहुत देर तक मन माया की संगति में रहकर देख लिया है। अब सतगुरु की शरण प्राप्त करके ज्ञान के घोड़े पर सवार हो जा और प्रेम की लगाम को खींचकर विशाल भवसागर को पार कर ले। अज्ञानता की नींद से जाग और सचेत होकर चल, क्योंकि हर ओर काल यानी मन का पहरा है। तू गहरी नींद में न सोया रह। सतगुरु के उपदेशानुसार सुरत को शब्द में लीन कर दे और मन माया तथा काल के देश को पार करके प्रभु के परम धाम वापस पहुंच जा। अपनी वाणी में तुलसी साहब ने परमार्थ के मार्ग में बाधा बने इन विकारों से छुटकारा पाने का उपाय भी बताया है। आप फरमाते हैं, मोह अपरबल जग में भारी, ज्ञान बान ले लौ से मारी। क्रोध पलीत प्रचंड कहाई, यह तो मारे छिमा के माही। कुमति नारी मोह की पटरानी, पाखंड पुत्र बड़े अभिमानी। कपट बजीर मान मतवारे, डिंभी मंत्र जुझावन हारे। इनके संग लड़न को जोई, बिन गुरु बाह हटे नहीं कोई। आशा तृष्णा पुत्री दोई, अंतर बान चलावे सोई। आशा तज निरास कहावे, तब इनसे कोई छूट न पावे। यह उमराव फौज मन साथा, कहो क्यों कर आवे यह हाथा। राय विवेक साज दल आवे, तो कदाचि उनसे हट जावे। ज्ञान निशान घुरे घट माही, सत की कला रहे उर छाई। आप जी ने दोहा फरमाया है, बान बिचारे युद्ध को, मन मनसा रन भुम। शब्द सिरोही गुरुन की, ले फोड़े घट कुंभ। आप जी ने आगे फरमाया है, चेतन जाग भाग सोई बाचे, जिन सतगुरु सरनी सुधारी। चिन्ह नारी सार सोई पावे, तब उतरे भव पारी। तुलसीदास फांस तज भागे, संतन साथ उभारी। आप समझाते हैं कि जो कोई भी मन के विकारों के विरुद्ध युद्ध करना चाहता है, सतगुरु की सहायता के बिना वह इस कार्य में सफल नहीं हो सकता। मोह ने जगत को पूरी तरह प्रभावित किया हुआ है, लेकिन सतगुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान रूपी बाण से इसका विनाश किया जा सकता है। क्रोध को बहुत बुरा विकार कहा जाता है और इसके विनाश का एकमात्र साधन क्षमा है। कपटी अभिमान सतगुरु की शरण से ही दूर भाग सकता है। इस तरह जब जीव संयम, संतोष, क्षमा, विवेक और नम्रता आदि गुणों की फौज लेकर मन को आशाओं और तृष्णाओं की ओर से मोड़कर सतगुरु द्वारा बख्शी गई शब्द की तलवार से विकारों पर हमला करता है, तो विकारों का घड़ा फूट जाता है। जो भाग्यशाली जीव संत सतगुरु की शरण ले लेता है, वह अज्ञानता की नींद से जाग जाता है। वह इच्छा रूपी नारी का रहस्य जान जाता है। इच्छा तृष्णा की फांस से उसका छुटकारा हो जाता है। संतों की संगति में रहते हुए उसका भवसागर से उद्धार हो जाता है और वह विकारों से मुक्त होकर निज घर वापस पहुंच जाता है। तुलसी साहब ने मन को वश में करने के लिए
सतगुरु की दया मेहर को ही प्रमुख माना है। आपने इस बारे में समझाया, या से उबरे जोई जन भाई, सतगुरु सतपुरुष दर्शाई, सूरति सत लोक में बासा, सो बाचें सतगुरु का दासा। आप आगे फरमाते हैं, जल ओला गोला भयो, फिर घुल पानी होए, संत चरण गुरु ध्यान से, मन घुल जावे सोए। वे कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश पर चलने वाला सेवक इच्छा के जाल को तोड़कर सतलोक पहुंच जाता है। सतगुरु की दया से ही उसे सतपुरुष के दर्शन हो जाते हैं। जैसे पानी जमकर गोले की शक्ल में ओला बन जाता है और घुल जाने पर फिर से पानी बन जाता है, उसी प्रकार माया के संग से अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुका मन संतों की शरण में आने पर गुरु के ध्यान द्वारा अंतर में अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके अपने स्रोत में लीन हो जाता है तथा आत्मा भवबंधन से मुक्त हो जाती है।